नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी में आफत की बारिश। जो तस्वीरें आज यूपी से सामने आ रही हैं वो तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। जिस तरह से सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। उसके अलावा जो दो बड़े हादसों की खबरें सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। लखनऊ के हजरतगंज में एक मकान की दीवार गिर जाती है, हादसे में 9 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उन्नाव में भी एक कच्चे मकान की छत गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और इन हादसों के पीछे वजह बताई जा रही है बारिश। तेज बारिश की वजह से मकान टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात हजरतगंज की करें तो हजरतगंज में जो इमारत की दीवार गिरी है वो करीब 100 साल पुराना मकान बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल क्या प्रशासन पर खड़े नहीं होते हैं? इसके अलावा जिस तरह से जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी जल निकासी की व्यवस्था आखिर पुख्ता क्यों नहीं है, इसको लेकर के सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कमिश्नर रोशन जैकब जब जायजा लेने के लिए इलाके में पहुंची तो घुटनों भर पानी में जब वो उतरी तो उनका वो वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। सबसे पहले 5 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए कि स्थिति किस तरह की यूपी में नजर आ रही है। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह से हजरतगंज में एक दीवार गिर जाती है, 9 लोगों की मौत हो जाती है जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उन्नाव में छत गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो जाती है। तीसरी तस्वीर में आपको लखनऊ कमिश्नर रोशन जैकब नजर आ रही होंगी। आप देखिए किस तरह से एक पुलिसकर्मी के हाथ में छाता है, दूसरे का वो सहारा लेकर के आगे बढ़ रही हैं। घुटनों तक पानी में वो नजर आ रही हैं। लखनऊ में बारिश जोरदार हो रही है। इसके अलावा सड़कें भी तालाब बनी हुई नजरें आ रही हैं। अपडेट आपको अब तक का क्या कुछ आ रहा है वो सबसे पहले दे देते हैं। तेज बारिश की वजह से 2 बड़े हादसे हुए हैं यूपी में। तेज बारिश की वजह से 2 बड़े हादसे। लखनऊ के हजरतगंज में दीवार गिरी है, 9 लोगों की मौत हुई है। उन्नाव के कांथा में कच्चे मकान की छत गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। हजरतगंज हादसे में मृतक 9 लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतक परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। 4 लाख मुआवजे का ऐलान सीएम योगी ने किया है। बारिश की वजह से राहत बचाव के काम में भी दिक्कतें जरूर आ रही हैं। हजरतगंज इलाके में छोटी गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी सामने आ रही है। जो मकान गिरा है वो करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ में भारी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रशासन तैयारियां पुख्ता हों इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर 1533 पर अगर कोई हादसा होता है। इसके अलावा 2 और नंबर भी आपकी स्क्रीन पर हैं। इन नंबरों पर जानकारी लखनऊ वासी दे सकते हैं। उन्नाव जिले में असोहा थाना इलाके के कांथा में छत गिरी है जिसकी वजह से हादसा हुआ है। 2 भाई एक बहन समेत 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। एसडीएम ने पक्का घर बनवाने का आश्वासन जरूर दिया है। इसके अलावा परिवार को प्रति बच्चे के हिसाब से 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान प्रशासन की ओर से किया गया है। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। उन्नाव हादसे को लेकर एसडीएम असोहा का बयान भी सामने आया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। कांथा ग्राम में थाना असोहा का गांव है। यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही थी लगातार, उसके कारण कच्चा मकान गिर गया है। ये ज्ञान प्रकाश जी का मकान है। इनके 3 बच्चे जो है इस मकान में दब के मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई है। पूरा मकान कच्चा था और मकान गिर गया, उसके कारण 3 बच्चे रात में घर करीब 3 बजे की घटना है। 3 बजे के आसपास पूरा मकान गिरा, 3 बच्चे उसी में सोए थे, सबके मौके पर मृत्यु हो गई है इनकी। आपकी तरफ से पीड़ित परिवार को क्या सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? की जाएगी। जो शासन में मृत व्यक्ति के दैवीय आपदा के अंतर्गत घटना जो एक व्यक्ति पर 4 लाख रुपया दिया जाता है उस हिसाब से पूरी सहायता दी जाएगी। मकान इनका कच्चा था, दैवीय आपदा में गिरा है तो ये इनको मकान की सुविधा दी जाएगी। इनके पक्के मकान बनवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इनकी मकान कराई जाएगी।
और फिलहाल जब तक मकान नहीं बनता और अस्थायी तौर पे इनको रहने और खाने की व्यवस्था ग्राम प्रधान के सहयोग से कराई जा रही है। काथा तस्वीरें आपकी, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े दो हादसे हुए हैं। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, किस तरह से दीवार गिरी है, 9 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और उन्नाव में भी 3 लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको लखनऊ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मलबे का ढेर नजर आ रहा है और इसी मलबे के ढेर के नीचे दबकर 9 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तस्वीर उन्नाव की आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कच्चा मकान ये था, एसडीएम आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन पक्का मकान कब तक बनेगा, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। और ये तस्वीर, इस तस्वीर पर आपके लिए गौर करना बेहद जरूरी है। ये तस्वीर लखनऊ के कमिश्नर रोशन जैकब की है। रोशन जैकब किस तरह से जल जमाव का जायजा लेती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें पूरी कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए, कमिश्नर साहब जब घुटनों तक पानी में उतरने को मजबूर हो जाएं तो स्थिति किस तरह की है, अंदाजा लगाना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सवाल यहां पर यह उठता है कि वो तस्वीरें दोबारा दिखाइए, देखिए ये तस्वीरें। सवाल यहां पर उठता है कि आखिर निकासी को लेकर के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं है, और अगर इंतजाम नहीं है तो फिर जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदारी लेगा, यह बड़ा सवाल है। कमिश्नर साहब आश्वासन देती हुई जरूर नजर आ रही हैं कि जल्द से जल्द जल जमाव की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, लेकिन किस तरह से एक पुलिसकर्मी हाथ में छाता लिए हुए नजर आ रहा है, दूसरे का सहारा लिया हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए आम लोगों को कितनी मुश्किलें इन रास्तों पर होती होंगी, खुद ब खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें यूपी में बारिश के बाद किस तरह की स्थिति है, लखनऊ के कई इलाकों का जायजा लेने के लिए जब कमिश्नर निकली थी उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जो पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। सड़कों की स्थिति आप इन तस्वीरों में देख लीजिए, सड़कें आपको नजर आ रही हैं। अब ये सड़कें हैं या कोई तालाब है, आप खुद ब खुद अनुमान लगाइए, क्योंकि गाड़ियां चलती हुई जरूर नजर आ रही हैं। हाँ, गाड़ियां चल रही हैं, नाव आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये यूपी की सड़कों का हाल है, लखनऊ की सड़कों का हाल है। तालाब बनी हुई सड़कें नजर आ रही हैं। और जब स्थिति इस तरह की होगी तो जिम्मेदारियां तय होना बेहद जरूरी है। क्या बारिश को लेकर के पहले से जानकारी नहीं थी, और अगर पहले से जानकारी अगर नहीं भी थी तो क्या इस तरह की स्थिति बन जाएगी। आप देखिए किस तरह से घरों में भी पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, बेहाल नजर आ रहे हैं और परेशानियां जस की तस बनी हुई नजर आ रही हैं। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इन तस्वीरों को गंभीरता से लेगा और जो ये तस्वीरें हैं वो आने वाले दिनों में सामने नहीं आएंगी, क्योंकि अभी 18 तारीख तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जरूर जताया गया है। तो उम्मीद करेंगे कि ये तस्वीरें अब आगे आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेंगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप शुक्ला जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आनंद शर्मा मौसम वैज्ञानिक है, उनसे भी अपडेट लेंगे मौसम को लेकर के कि आने वाले दिनों में मौसम क्या और भी बिगड़ेगा, और अगर मौसम इस तरह से बिगड़ रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्या ये मानसून का असर अभी तक है या फिर कुछ और वजहें इसके पीछे हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल अनूप आपसे, जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, इन तस्वीरों का आना आखिर कब बंद होगा, क्योंकि बारिश होती है उसके बाद सड़कें जलमग्न नजर आती हैं, तालाब में तब्दील हुई नजर आती हैं। कमिश्नर साहिबा को हमने तस्वीरों में दिखाया किस तरह से वो घुटनों तक पानी में जायजा लेने के लिए मजबूर हैं। आखिर अगर ये तस्वीरें आ रही हैं तो क्या काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, और अगर काम सही ढंग से हो रहा है तो फिर तस्वीरें ऐसी क्यों। अनूप, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, सड़कें तालाब बनी हुई नजर आ रही हैं, क्या जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं बनती है? आखिर इस तरह की तस्वीरें कब तक देखने को मिलती रहेंगी लखनऊ के शहरों से?
कहने की बात यही है कि कोई फायदा नहीं है, आप खाली कागज से सारे दावे करते रहते हैं और उन दावों में कितनी सच्चाई होती है वो एक बारिश पूरी खोल देती है। तो बिल्कुल शासन के पूरे कागज सही लिखते हैं। पूरी जैसे कागज की जो पहुंच इलाके हैं वहाँ से पानी भरी है, सारा हुआ पूरा आगे आगे करों तक पानी भर चुका, गोमती नगर इलाका वहाँ पानी भरा, कमोर पानी भरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आप कहते हैं झूठ चलता है कागज के ऊपर और वो कागज पर झूठ चलता है, लेकिन नीचे जमीनी हकीकत है पता है पर वो चीज नहीं दिखाई देती है, दिखाने करती कि हम स्मार्ट सिटी बनने की तरह से, लेकिन अभी कहा जाए स्मार्ट सिटी बनने वाली बात दिल्ली बहुत दूर है। एक बारिश आपके सारे कागज खोखले कर देती सकती है आपको, जिसे कहा जाए कि शब्दों में कि आपको बिल्कुल खोखला दिखा देती है कि आप किस कागज पे चल रहे हैं, जमीनी हकीकत पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, लखनऊ कमिश्नर जायजा लेने के लिए निकली हैं, उन्होंने खुद भी हालात का जायजा भी लिया और अनुभव भी उन्होंने जरूर किया है जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या अब आपको लगता है कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कमिश्नर साहिब एक्टिव नजर आ रही हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही जल जमाव की समस्या से जो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो तैयारियां होती हैं वो बड़े पैमाने पर करने की जरूरत होती है। और जब मानसून सीजन अब तो खत्म होने की कगार पर है, उम्मीद की जाती है कि मानसून सीजन जब शुरू होगा उससे पहले तैयारियां होंगी, निकासी को लेकर के व्यवस्थाएं होंगी, तो वो व्यवस्थाएं आखिर हो क्यों नहीं पा रही? क्या बजट की कमी है या फिर कोई दूसरी समस्याएं हैं? कुछ तो दिक्कतें होंगी ना। और क्या लगता है आपको कि जब अगर कमिश्नर साहिबा आश्वासन दे रही हैं तो क्या वो दिक्कतें अब जल्द हो पाएंगी? दिक्कतें हमेशा से आज से नहीं, दिक्कतें शुरू से चली आ रही है। वो दिक्कतों को दूर करने के लिए काफी नगर निगम कोई काफी कच्ची कि हाँ हमने सारी सब्सिडी 2004-14 में जिसमें भारी बारिश को तैयार है, हालांकि इस बार दूसरी बारिश बहुत कम हुई, नगर निगम खुश होने की नहीं है, लेकिन मानसून जाते जाते अपना चेहरा दिखा रहा है। मुझे विचार दिक्कत आ गया मानसून है, बचाने को नहीं, मानसून इस समय लखनऊ में हावी पूरी तरह से, इसी के 28-29 किलो पूरी तरह से हावी है। तो बिल्कुल आप देखेगा कि लखनऊ कमिश्नर जगह रोशन जी वो भी बिल्कुल मैदान में उतरी हुई है, बाकायदा सारे हाल देख रही है, सब कुछ बाकायदा पानी में है। तो जाके देख रही कहा गया है जिसको शासन जब आगे उसकी जो शासन ऊपर से जो ऊपर से आगे आया उसको निर्देश बनाने की कोशिश करी, लेकिन वही आते आते मामला वही बना हुआ है कि आप अगर थोड़ा सा पहले तैयार हो जाए तो ये सब दिक्कत देखे रुकता है। लेकिन अब कागज में बात ये बात है कागज में जब पूरे से प्रबंध होते हैं कि हम देखिए बारिश से निपटने के तैयार है, जल भराव नहीं होगा, लेकिन सारे दावे फेल जाते हैं। अभी तो अभी और जिसे कहा गया मौसम विभाग अभी जारी है, उसमें अभी देखना है कि 3 दिन और क्या क्या कह रहा है लखनऊ के अंदर, क्योंकि अभी तो एक ही रात लगातार बारिश नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। 3 दिन कैसे लखनऊ झेलेगा ये देखने वाली बात होगी। आनंद शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुप, आपसे मैं अभी जो 2 बड़े हादसे हुए हैं उनको लेकर के भी अपडेट लूंगा। आनंद जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आनंद जी आपका एबी स्टार न्यूज पर। आपका क्षेत्र था जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूपी की साइड आएगा और वो यूपी पे आ चुका है। उसी के चलते ही जो है ये आपको लखनऊ और आसपास के इलाकों में और यूपी के अन्य क्षेत्रों में भारी या बहुत भारी वर्षा मिली है और उसका इम्पैक्ट जो है कल तक रहेगा। और मतलब यानी कल से तो वेस्टर्न यूपी में तो कमी आ जाएगी वर्षा में, ईस्टर्न यूपी में इसका इम्पैक्ट अभी दिखेगा क्योंकि सिस्टम रिकर्व कर सकता है। और उसका मुख्य कारण एक पश्चिमी विक्षोभ है जिसने इस क्षेत्र इसको कम दबाव के क्षेत्र को यूपी की साइड लेके आ गया है और 17 तारीख के बाद में वर्षा में कमी हो जाएगी। और दूसरी यूपी में भी वर्षा है मगर ज़्यादा उसका इम्पैक्ट उस साइड दिखाई देगा। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं खासकर फुट हिल्स है उनमें ज़्यादा वर्षा की संभावनाएं हैं। और जहाँ तक आपने कहा किसान की बात करी तो किसान का देखिए जो धान की खेती होनी थी उस समय तो वर्षा मिली ही नहीं। और अब तो सिर्फ ये है कि ये वर्षा का यही है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा, आपके तालाब और डैम वगैरह में पानी आ जाएगा जो कि रबी की जो फसल होगी उसके लिए फायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे आनंद शर्मा जी जो मौसम को लेकर के जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि आखिर किस वजह से ये बारिश हो रही है। तो यूपी के शहरों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं। उम्मीद करेंगे कि इन तस्वीरों पर अब आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी और जो लखनऊ के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, उन्हें तेज बारिश से, इस आसमानी आफत से निजात मिलेगी। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।